हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एल्केन्स की। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो हमारी यूनिट चल रही है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम बात करने वाले हैं आज एल्केन्स के बारे में कि एल्केन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि व्हाट आर एल्केन्स। तो इसमें क्या कहता है कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड in which carbon atoms are attached by only single are called high alkanes। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर वो हाइड्रोकार्बन्स जिसके अंदर क्या होता है, जो आपके कार्बन एटम है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। ठीक है ना, मतलब जितने भी आपके कार्बन एटम अटैच रहेंगे वो सारे किससे रहेंगे, सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेंगे। उन हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एल्केन्स। क्या बोलते हैं, एल्केन्स। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के अंदर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास हो गया CH4। CH4 के अंदर आपके जितने भी कार्बन एटम होते हैं, ये सभी कार्बन एटम जो है सिंगल बॉन्ड से, मतलब इस यहाँ पे एक ही कार्बन एटम है और ये जो कार्बन एटम है 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है बाई सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगला जो एग्जांपल हमारा वो आता है CH3 एंड CH3। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर क्या आएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इनके साथ में क्या आएंगे, हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा कंपाउंड रहेगा ये क्या कहलाएगा, एल्केन कहलाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला जो स्ट्रक्चर आता है, अगला जो हमारा कंपाउंड आएगा वो आएगा CH2 CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कार्बन हैं, तीनों सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, और उनके साथ में एक एक क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही हाइड्रोजन लगा हुआ है। समझ में आया। ठीक है, तो ये जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर जितने भी आपके कार्बन एटम है वो किससे अटैच हो, सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो, उन हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलेंगे, एल्केन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्केन्स। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद में बात आती है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन की। तो इसके बाद हमने स्टडी करना है कि जो एल्केन्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर क्या होता है। ठीक है ना, तो स्टडी करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। हाँ, तो बच्चों अगर हम बात करें नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन की, तो एल्केन का जो नोमेनक्लेचर है यानी आईपीसी नेमिंग जो है वो किस टाइप से आएगी। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले हम क्या कहेंगे, एल्केन होता है हमारे पास, क्या आएगा, एल्केन। एल्केन के अंदर क्या है, दो चीजें हैं, एल्क प्लस में एन। ठीक है, इन दोनों से मिलकर क्या बन रहा है, आपका एल्केन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है ना, तो इसके अंदर ये क्या कहता है, जो एल्क है ना, इसकी जगह पे तो हमारा क्या आता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या आएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो सारे आपके किसके पास में आएंगे, एल्क की जगह पे आएंगे। और एन है, एन रिप्रेजेंट करता है किसको, सिंगल बॉन्ड को। किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो जब भी हम एल्केन का नोमेनक्लेचर करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम रखने हैं, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाना है, एन लगाना है। ठीक है, तो ये जो आपके नोमेनक्लेचर आएगा किसका आएगा, एल्केन्स का नोमेनक्लेचर आएगा। समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम के अंदर क्या है कि जैसे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का, उसके अंदर एक जो आता है वो आता है हमारे पास वर्ड रूट। क्या आएगा, वर्ड रूट। और उसके साथ में हमारे पास आते हैं प्राइमरी सफिक्स। क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है ना, तो ये क्या कहता है कि जो वर्ड रूट है ना, वर्ड रूट की जगह पे हम क्या रखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी जो एल के हमारा ये क्या है, वर्ड रूट है। क्या रहेगा, वर्ड रूट रहेगा। और उसके बाद में जो आपका प्राइमरी सफिक्स है वो क्या यूज होगा, एन। तो एन हमारा क्या रहेगा, प्राइमरी
सफिक्स रहेगा सभी को। तो जब भी हम इनका नाम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म यूज हो सकती है जो हमारा क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या आते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट, यानी जो आपके एल्केन है वो सब्स्टिट्यूएंट को भी कंटेन करते हैं। तो ये 3 वर्ड या 3 टर्म है जो हमारी किसमें यूज होंगी, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स के अंदर यूज होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास आता है, जैसे हमने लिखा मान लो CH3, CH2, CH2 और CH3, ठीक है। तो इसका अगर आपको नोमेनक्लेचर करना है या IUPAC नेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो वहां पे देखो क्या कहता है कि सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, उसको नंबरिंग किया। नंबरिंग करने के बाद ये क्या कहता है कि कितने नंबर कार्बन है यहाँ पे, 4। 4 के लिए जो हमारा वर्ड रूट यूज होता है वो क्या होता है, ब्यूट। क्या यूज होता है, ब्यूट। और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, ए। तो हमारे कंपाउंड का नाम क्या आएगा, ब्यूटेन। समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सेकंड कंपाउंड देखें तो हमारा आता है CH3, CH2, CH, CH2, CH3, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहला जो रूल हमारा आता है वो क्या आता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। हमें क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है। एक जो हमारे पास आ रही है वो कितनी है, 1 2 3 4 5, ये चेन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप, जो हमारा क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका जब हम नाम लिखेंगे, यानी इसका जब IUPAC नेम लिखा जाएगा तो कैसे आएगा, सबसे पहले लिखा जाता है सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे, थर्ड नंबर पे है, तो इसको लिखा जाएगा 3। और मिथाइल है, सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या है, मिथाइल। क्या है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल। उसके बाद 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट। और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, ए। तो हमारे कंपाउंड का नाम क्या आएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। क्या आएगा, 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। देखो इसको मिथाइल क्यों लिखा है, तो ये क्या कहता है कि जो एक क्या होता है R ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या बोला जाएगा, ये एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कहता है कि जब भी आप किसी भी एल्केन के अंदर से 1 हाइड्रोजन को रिमूव करते हो, ठीक है, तो वहां से जो बचता है आपका वो क्या कहलाता है, एल्काइल कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो हमने लिखा CH4, CH4 में से हमने एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया तो ये क्या बचेगा, CH3। ये जो CH3 है ये क्या कहलाएगा, आपका एल्काइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एल्काइल। देखो ये था एल्केन, एल्केन कब, एन कब लग रहा था, जब इसके 4 के 4 बॉन्ड कंप्लीट थे, मतलब 4 के 4 क्या थे, हाइड्रोजन थे। अब हमने एल के साथ में एन की जगह पे क्या लगा दिया, वाई एल। वाई एल कब लगाएंगे, जब इसकी एक वैलेंसी रहेगी, कार्बन की एक वैलेंसी, मतलब यहाँ पे जो कार्बन मिलेगा उसके 3 ही बॉन्ड कंप्लीट मिलेंगे, एक अनकंप्लीट रहेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो कंपाउंड आपके पास आते हैं उनको हम बोलते हैं एल्काइल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे CH3 था, तो वैसे तो CH4 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3। तो ये जो कार्बन, ये जो है ग्रुप है, इसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप। और यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है तो इसको हमने लिख दिया मिथ, और उसके पीछे क्या लगा दिया, YL, तो ये बन गया मिथाइल। तो ये क्या कहलाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। ऐसे ही अगले कंपाउंड को अगर हम देखें तो CH3, CH, CH2, CH2, CH एंड CH3। देखिए यहाँ पे ये हमारे कंपाउंड का नाम है, तो इस ये हमारे कंपाउंड दिया हुआ है, इसका अगर हमें नेम लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की बनेगी, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, इसमें देखो 1 2 थर्ड नंबर पे CH3 ग्रुप, इधर 1 2 सेकंड नंबर पे CH3 ग्रुप। और IUPAC क्या कहता है
कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ होना चाहिए, मिनिमम पोजीशन के ऊपर होना चाहिए। तो मतलब जहाँ पे उसको कम से कम नंबर मिलेगा, कम से कम नंबर इधर से मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपको चेन ये नहीं लेके चलनी है कि ये स्ट्रेट चेन है तो इसको इसी को हम सिलेक्ट करेंगे, नहीं। कार्बन एटम जुड़े हुए रहेंगे और जितने ज्यादा कार्बन एटम जुड़ेंगे वो हमारी क्या रहेगी, लॉन्गेस्ट चेन रहेगी, जिसको बोला जाता है पेरेंट चेन। क्या बोला जाता है, पेरेंट चेन। यानी ये जो हमारी चेन बन के आई है, इस चेन को हम क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन बोलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे क्या है CH3 और फिफ्थ नंबर पे क्या है CH3, तो हमारे पास 2 CH3 है, ठीक है। तो सबसे पहले इनके नंबर लिखो, दोनों सेम है तो इनको लिख देंगे 2 5। अब दो हो गए, दो के लिए हमेशा यूज किया जाता है डाई, और दो है क्या, तो दो हमारे पास CH3 है, और CH3 को क्या लिखते हैं, मिथाइल, क्योंकि CH3 के अंदर एक कार्बन होता है तो मिथ, और ये सब्स्टिट्यूएंट है तो YL, तो क्या कहलाएगा, मिथाइल। तो 2 4 डाई मिथाइल। उसके बाद 7 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे हैप। क्या यूज करेंगे, हैप। अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो अगला एग्जाम्पल के अंदर क्या कहता है कि मान लो हमारे पास है CH3 CH2 CH CH2 CH3, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है CH2 CH3, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले लॉन्गेस्ट यानी पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 की कहीं से भी लेंगे 5 कार्बन की चेन आ रही है। तो सबसे पहले हमने नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग देखो, अब मान लो ये हम सब्स्टिट्यूएंट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए वैसे जो आपका इथेन होता है वो होता है CH3 एंड CH3, लेकिन यहाँ पे क्या है CH3 CH2, यानी एक CH3 के अंदर से एक हाइड्रोजन कम है, तो ये एल्काइल की फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहता है कि अगर हम इसको सब्स्टिट्यूएंट लें और ये हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर नंबरिंग कहीं से भी कर ले, 1 2 3 1 2 3, यहाँ से नंबरिंग की हमने 1 2 3 4 5, ठीक है। अब थर्ड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी 3 इथाइल, क्योंकि यहाँ पे दो है, दो के लिए क्या लिखेंगे इथ, और ये सब्स्टिट्यूएंट में है तो क्या लगाएंगे YL, ये होगा 3 इथाइल। उसके बाद 5 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे पेंट, और सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के बीच में तो यूज करेंगे एन, तो हो जाएगा 3 इथाइल पेंटेन। क्लियर है सभी को, ठीक है। ऐसे ही अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास कहता है कि ये आपको दे रखा है CH3 3 C CH2 C CH3, ठीक है। ऐसा कोई भी आपको कंपाउंड दे दे, तो इस कंपाउंड के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि देखो इस कंपाउंड का जब भी आप नाम लिखोगे तो वो नाम कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले इसको ओपन करो, क्योंकि ये कंडेंस फॉर्म दी हुई है तो इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं, ठीक है। ओपन करेंगे तो सबसे पहले देखो ये इसको लिखेंगे, ये कार्बन हो गया हमारे पास C, इसके बाद में है CH2, और फिर अगला वाला कार्बन है C। अब देखो ब्रैकेट के अंदर अगर CH3 कितने दे रखे हैं, 3, अगर ये ब्रैकेट में है ना इसका मतलब ये 3 के 3 CH3 इसी से जुड़ेंगे, मतलब ये जो आपका कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है इसी से 3 CH3 जुड़ेंगे, तो हम इसको लिखेंगे CH3 CH3 एंड CH3, ठीक है ना। ये ध्यान रखना सभी कि ये जो कार्बन है इसी कार्बन से तीनों CH3 को ऐड करना है, ना कि इनको चेन के अंदर ऐड करना है। क्लियर है। उसके बाद में इधर भी ऐसे दिया हुआ है तो इसको भी क्या लिखेंगे CH3 CH3 और CH3, ठीक है। सबसे पहले इस टाइप से आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी यही बन रही है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, जिसमें सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है और फोर्थ पोजीशन पे देखो लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो भी ग्रुप बच गए वो सारे कहलाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो सेकंड पोजीशन पे भी है और फोर्थ पोजीशन पे है। अब देखो सारे सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो एक साथ लिखेंगे सभी। कितने पे हैं, 2 के ऊपर एक CH3 है, 2 के ऊपर दूसरा CH3 है, फिर 4 के ऊपर एक CH3 है और 4 के ऊपर ही दूसरा CH3 है। तो 2 2 4 4 कितने हो गए, 4। 4 के लिए क्या यूज करेंगे, टेट्रा। क्या यूज करेंगे, टेट्रा।
समझ में आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेट्रा। उसके बाद में टेट्रा क्या है, 4 हमारे पास मिथाइल है, तो मिथाइल, तो इसके लिए हो जाएगा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। अब कितने कार्बन की चेन थी, 5 कार्बन की, तो इसके लिए लिख देंगे पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये हो जाएगा 2244 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। समझ में आ गया सभी को। तो इस टाइप का जब भी कंपाउंड आए तो सबसे पहले उसको ओपन करो, ओपन करने के बाद उसका नाम लिखो, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं, जिसके अंदर हमें दे रखा है CH3 2 C CH, एक मिनट, CH3 और CH3, ठीक है, ये कंपाउंड दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन है और उसके साथ में एक हाइड्रोजन, दो क्या है CH3, तो इसके साथ में सबसे पहले दो CH3 लगा दो, ठीक है। उसके बाद एक कार्बन है, इसके साथ में भी दो CH3 है, तो एक CH3 हमने इधर लगा दिया, एक CH3 इधर लगा दिया, और उसके बाद में हमारे पास क्या है CH, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड ओपन हो गया। इसके बाद लिखते हैं इसका नाम। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, 2 3 4, ठीक है। अब देखो 3 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, एक और मिथाइल ग्रुप है, और एक किस पे है, 2 के ऊपर है, तो क्या लिखेंगे इसको, 2 3 3, तीन हो गए, तीन के लिए यूज करेंगे ट्राई, और है क्या मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल, ठीक है। उसके बाद 4 कार्बन के लिए यूज करेंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो हो जाएगा ब्यूटेन। हमारे जो कंपाउंड का नाम आएगा वो क्या आएगा, 2 3 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो इस टाइप से आप किसी भी एल्केन का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों, इसके बाद में हम बात करते हैं एक और कंपाउंड की, जिसके अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, ठीक है। कैसे, वो देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या कहता है कि मान लो आपको दिया हुआ है CH3 CH2 CH CH2 CH3, और ये दिया हुआ है CH3 CH3 एंड CH3, ठीक है। इस टाइप का कोई भी कंपाउंड हमें दिया हुआ है, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, और लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के लिए नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक होगी, देखो 1 2 3 1 2 3, थर्ड नंबर पे आ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यानी स्ट्रेट चेन क्या हुई हमारी, पेरेंट चेन हुई, और इसकी नंबरिंग कर दी हमने ये, क्योंकि किसी भी साइड से नंबरिंग करोगे दोनों साइड से आपका जो फंक्शनल सॉरी सब्स्टिट्यूएंट है वो एक ही पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। कैसे, देखो इसका नाम लिख सकते हो, डायरेक्ट तो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि एक और चेन है और उसके अंदर फिर सब्स्टिट्यूएंट है, यानी ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका जब भी आपको नाम लिखना है तो वो कैसे लिखना है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम, कितने नंबर पे है ये, 3 नंबर पे है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर देखो जो कार्बन पेरेंट चेन के कार्बन से अटैच है ना, उस कार्बन को पहला नंबर दो, उससे अगले वाले कार्बन को दूसरा नंबर दो, ठीक है। अब इसको लिखो सबसे पहले, फर्स्ट नंबर कार्बन पे CH3 है और 1 नंबर कार्बन पे CH3 है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, ठीक है ना, मतलब 1 1 डाई मिथाइल, यानी ये जो फर्स्ट कार्बन था इस पे 2 है तो 1 1 डाई मिथाइल। अब उसके बाद में सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए, अब बची ये वाली पेरेंट चेन, ठीक है, और ये है किसमें, सब्स्टिट्यूएंट में है, तो कितने कार्बन की है, दो, दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथ। अब यहाँ पे एन नहीं लगाना आपको, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट किसमें है, एक सब्स्टिट्यूएंट के अंदर, मतलब एक एल्काइल ग्रुप के अंदर है, तो यहाँ पे लगेगा YL, इथाइल। समझ में आया। उसके बाद जो भी आपका अगर इसके अलावा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको लिख देंगे, और उसके बाद में आपकी पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 6 के, 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए यूज किया जाता है एन, तो हेक्सेन। ये आपके कंपाउंड का नाम आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इस टाइप से आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम, क्लियर है सभी को, ठीक है ना।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एल्केन्स क्या होते हैं और उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर वीडियो लाइक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट। थैंक यू।